तो अब हम जो बचे हुए मॉडिफिकेशन टूल हैं उन्हें सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था अलाइन, ऑफसेट, मिरर, स्प्लिट, डिलीट, पिन, अनपिन, अलग अलग तरीके के मॉडिफिकेशन टूल थे जो कि बहुत ही ईजी थे। और अब आगे आने वाले भी सारे मॉडिफिकेशन टूल बहुत ही ईजी होने वाले हैं। अगला हमारा मॉडिफिकेशन टूल है मूव, जिसे हम कहेंगे मूव कमांड, शॉर्टकट रहेगा MV। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर मूव कमांड अप्लाई करें। अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, हम जैसे वॉल क्रिएट कर लेते हैं एक। मैं यहाँ पर एक वॉल कमांड लेके रेक्टेंगल लेता हूँ, जैसा कि मॉडल लाइन में हमने यूज़ किया था। ग्राउंड लेवल में है हम ग्राउंड फ्लोर में चलते हैं और वॉल कमांड एक्टिव करेंगे WA से। और वॉल कमांड तो वैसे हम आगे सीखने वाले हैं, बाकी जब भी आप वॉल अगर प्रैक्टिस करें तो ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो उसका जो हाइट है उसे फर्स्ट फ्लोर पर अटैच कर दें और फिर यहाँ पर क्रिएट करें। ओके, तो अभी हम स्ट्रक्चरल प्लान में हैं। यहाँ पर हमें वार्निंग आई है कि स्ट्रक्चरल प्लान में आप है, इसलिए आपको वॉल आर्किटेक्चर दिखाई नहीं देगी। तो आपने जो भी क्रिएट करा है ये आपको सिंपल सी बात है स्ट्रक्चरल प्लान में शो हो जाएगी। यहाँ पर हम आ जाते हैं, आर्किटेक्चरल प्लान में शो हो जाएगी। तो हम किसी ऑब्जेक्ट यानी कि वॉल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मूव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर मूव कमांड ली, फिर कहीं पे भी क्लिक कर देंगे एक, और फिर डायरेक्शन देंगे, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, और डिस्टेंस भी देंगे। मैंने यहाँ से 5 मीटर इसे मूव कर देना है, तो 5 मीटर मूव हो जाएगी। साथ में जो एडजेसेंट वॉल है वो भी क्या होगी, स्ट्रेच भी हो जाएगी। फिर मैंने कमांड, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड था, कमांड मैंने एक्टिव की, बेस पॉइंट दिया और फिर डायरेक्शन इसे एंगल पे दे दी, और फिर जो डिस्टेंस है उसे इतना डाल दिया। तो ये जो लाइन है इसके आगे वो उसे जाने नहीं देगा और इस लाइन को भी स्ट्रेच कर देगा। फिर मूव कमांड ली, बेस पॉइंट दिया। अब इसके हम ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट जो है वो आपके जो कर्सर को 90 डिग्री पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जैसा कि ऑर्थो मोड में होता है ऑटोकेट के। आप अप, डाउन, राइट और परफेक्ट लेफ्ट में ही इसे मूव कर पाएंगे। यहाँ पर मैं 5000 डाल के इंटर कर, आप नॉर्मल क्लिक भी कर सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस नहीं डालना है, कि जैसे कि मैंने यहाँ से उठाया और इसे ग्रिड पे रख दिया और फिर इसे सिलेक्ट किया, मूव कमांड दी और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। सिंपल है बहुत ही। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दिया, इसे सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो ये हमारा मूव कमांड हुआ। इसके अंदर ऑप्शन भी हम और देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट तो समझ में आएंगे आपको। डिसजॉइंट जो है, जो भी जो वॉल है, साथ वाली वॉल भी स्ट्रेच होकर जॉइंट हो जा रही है, वो डिसजॉइंट करने पे नहीं होगी। अब मैं मूव जो कर रहा हूँ वो अकेली वॉल ही होगी, ये वॉल आपकी यहीं पे रह गई। इस तरह से अगर आपको मूव करना है तो आप कर सकते हैं। ये वॉल को अगर मुझे इससे चिपकाना है तो मैं क्या करूँगा, अलाइन कमांड का यूज़ करके इसे चिपका दूँगा। आप चाहे तो लॉक भी कर सकते हैं। लॉक बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है तो हटा देंगे, नहीं तो क्या होगा, एरर आएगी। वो कहेगा कि आपकी जो ग्रिड है वो पिन है, आप वॉल को मूव कर रहे हैं तो हो नहीं पाएगा। तो कंस्ट्रेंट को उसने रिमूव कर दिया, अब लॉक नहीं है आपकी वॉल। तो अब हम अलाइन कर देते हैं लेकिन उसे लॉक नहीं करेंगे। तो ये था हमारा मूव। मूव करने के और भी तरीके हैं। आप सेलेक्ट करके सीधा एरो की मदद से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन वो फिर डिस्टेंस आपकी कितनी आएगी वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना जूम आउट पे हैं। मैंने जूम आउट किया है तो कितना है मूव हो रहा है, 200 मूव हो रहा है। जूम इन किया है तो कितना मूव हो रहा है, 100 मूव हो रहा है।
और ज़्यादा जूम इन कर दिया तो अब ये 2020 मूव हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने दूर से या कितने पास ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये डिस्टेंस वाइज मूव नहीं होता है, ये जस्ट एक नॉर्मल मूव है। आपको जस्ट रखना है कहीं पर, फर्नीचर आप सेट कर रहे हैं तो उसमें इतनी डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप चेक कर सकते हैं इस मूव से। दूसरा एक और मूव है, जब आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पे जब उस पर आप कर्सर लाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, मूव पे। तो जब कन्वर्ट हो गया है तब मैं, मेरा लेफ़्ट क्लिक है, उसको दबा के फिर ड्रैग करके उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है तो आप इस तरह से भी मूव करके अपना टाइम काफ़ी बचा सकते हैं। ऑब्जेक्ट एकदम अलाइन जब हो जाता है किसी दूसरे से तो हाईलाइट होता है, वहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से तो अलाइन भी हो गया हमारा। ये मैंने यहाँ पे रखा तो एक्चुअल में ये अलाइन हो रहा है। क्लिक किया तो अलाइन का जो टूल होता है लॉक वाला वो भी आ गया। तो ये था हमारा मूव। एक तरह से हो गया कमांड से और दो तरीके से हो गया बिना कमांड के। एक कीबोर्ड से हो गया और एक हो गया माउस से। उसके बाद है कॉपी। कॉपी के लिए शॉर्टकट है CO। इसमें भी मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉपी कमांड देंगे, सिंपल बेस पॉइंट, और फिर कितनी डिस्टेंस पे आपको कॉपी करना है आप या तो डिस्टेंस डाल दीजिए या फिर क्लिक कर दीजिए। डायरेक्शन में भी आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कंटिन्यू रहेगी। क्यों कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मल्टीपल का ऑप्शन है ये ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो एक कॉपी करने के बाद आपकी जो कमांड है वो छूट जाती है। फिर से हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रेंट का ऑप्शन होता है जिससे आप जब कॉपी करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो 90 डिग्री पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आप फिर डिस्टेंस डाल के कॉपी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। ये तो हो गया कमांड से कॉपी करना। अगर आपको बिना कमांड के कॉपी करना है, बिना डिस्टेंस के, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाइए, कर्सर को ले जाइए ऑब्जेक्ट पे, लेफ़्ट क्लिक को दबा के ड्रैग कीजिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट, कंट्रोल, कर्सर ले गए ऑब्जेक्ट पे, लेफ़्ट क्लिक दबाया और ड्रैग किया और छोड़ दिया। इस तरह से भी आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। तो कॉपी में भी हम कमांड से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड और माउस के कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। फिर है रोटेट। रोटेट में भी मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि ऑब्जेक्ट को आप पहले सेलेक्ट करें, रोटेट पे क्लिक करें जिसका शॉर्टकट है RO। इसमें भी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उस ऑप्शन के अंदर सीधा जो एंगल दिया है वहाँ पर मैं 90 डिग्री इसमें डाल देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर पॉइंट से रोटेट हो गया। फिर रोटेट करके मैं वापस 90 डाल देता हूँ तो पहले जैसा हो जाएगा। फिर मैंने रोटेट किया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर से ही क्यों रोटेट हो रहा है, मुझे तो ये इस पॉइंट से रोटेट होना चाहिए, एक्सिस यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन को हम प्लेस ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। प्लेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया, तो अब मेरा रेफरेंस यहाँ है और मैं यहाँ पर 45 डिग्री डाल देता हूँ तो उस पॉइंट के रेफरेंस में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। रेविट के अंदर जब हम पॉजिटिव एंगल डालते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, और मुझे अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराना है प्लेस, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या तो -45 डाल सकता हूँ या 360 -45 डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर रोटेट के अंदर हमने सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज किया और एंगल डाला। डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन है, मैंने प्लेस पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया, मुझे ये पसंद नहीं आया तो मैंने क्या करा, फिर से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया।
सेंटर ऑफ रोटेशन को चेंज करने के लिए आप इस पॉइंट को ड्रैग भी कर सकते हैं। ड्रैग करने के लिए नॉर्मल है एकदम, लेफ्ट क्लिक को दबाइए और ड्रैग कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। ये था हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन और एंगल। फिर इसमें भी दिया है कॉपी। कॉपी पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पर एंगल डालता हूँ 90 डिग्री, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट भी आपका रहेगा और जो नया रोटेट होके आया है वो कॉपी होके आ जाएगा। तो रोटेट में भी कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी पे अनटिक कर देते हैं हम। डिसजॉइन का ऑप्शन है। इसे समझने के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ रखते हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पूरे ऑब्जेक्ट को हम रोटेट ना करते हुए केवल इस वॉल को रोटेट करते हैं। मैंने रोटेट पे क्लिक किया, इस पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ रखा और फिर मुझे एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री इस वॉल को रोटेट करना है। तो हुआ क्या, ये जो लाइन्स है यहाँ पर रह गई, ये जो वॉल है हमारी 30 डिग्री रोटेट हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो डिजाइन का ऑप्शन है वो ऑन था। अगर मैं इसे ऑफ कर देता, एक बार कंट्रोल Z कर देते हैं, अभी ऑप्शन ऑफ है। मैं यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है हम यहाँ रखते हैं और एंगल डाल देते हैं 30 डिग्री। तो क्या होगा, आपकी वॉल भी स्ट्रेच हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह का रोटेट करना है, उसी के ऑप्शन, उसी के आधार पर आपको जो डिसीजन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर जो हम एंगल डाल रहे हैं, एंगल भी हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन के रेफरेंस से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्लिक यहाँ कर दिया लेफ्ट का, और फिर अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना है तो मैं ऊपर कर्सर ले जाकर यहाँ पर एंगल डाल दूंगा, और अगर मुझे क्लॉकवाइज करना है तो मैं एक क्लिक करूँगा लेफ्ट का और उसके बाद क्लॉकवाइज कर्सर ले जाकर एंगल टाइप कर दूँ। तो आप इस तरह से भी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, या तो एंगल डालिए प्लस और माइनस में, या फिर एक क्लिक कर दीजिए और फिर आपको डायरेक्शन एंगल की बता सकते हैं। ये था हमारा रोटेट। रोटेट के बाद दिया हुआ है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ट्रिम ऑब्लिक एक्सटेंड टू कॉर्नर। ऑटोकैड में जैसे हमारे पास ट्रिम और एक्सटेंड अलग अलग कमांड होती है, इसके अंदर आप एक ही कमांड से ट्रिम और एक्सटेंड कर सकते हैं। शॉर्टकट दिया हुआ है TR। जिसे हमारी ये वॉल है, मैंने इसे इस पॉइंट से ड्रैग करके स्ट्रेच कर लिया। मुझे ये पॉइंट को दोबारा ज्वाइन करना है, तो हम यूज़ करेंगे किसका, ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर का, और दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये कॉर्नर बना देगा। इस कमांड का काम क्या है, कॉर्नर बनाना, चाहे उसे काटना पड़े या जोड़ना पड़े। ये वॉल इस तरह से स्ट्रेच है और ये इस तरह से, तो ये वॉल एक्सटेंड भी होगी और ये वॉल ट्रिम भी होगी। मुझे सिलेक्ट क्या करना है, जो पार्ट मुझे रखना है अपने पास उसी को सिलेक्ट करूँगा, इसे और इसे। तो इस तरह से इसे एक्सटेंड करके और इसे उसने ट्रिम कर दिया। तो ये था हमारा ट्रिम कॉर्नर, बहुत ही ईजी है। लाइन पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडल लाइन मैंने एक, मॉडल लाइन की क्या समस्या आ गई, मॉडल लाइन हमारी यहाँ पर दिख नहीं रही। देखते हैं कहाँ दिखेगी ये। 3D में चलते हैं। कुछ तो समस्या हुई है। ये रही हमारी मॉडल लाइन। तो हमने हिलाई लिया और यहाँ पर ब्लॉक आ रहा है। शायद वर्क प्लेन अच्छे से सेट नहीं है, तो हम पहले वर्क प्लेन सेट कर लेते हैं जो हमने पहले सीखा हुआ है।
आर्किटेक्चर में हम जाएंगे, नेटवर्क प्लेन करेंगे और हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है यहाँ पे आ रहा है नॉट एसोसिएट, तो ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, आर्किटेक्चरल ग्राउंड फ्लोर पे मॉडल लाइन एक्टिवेट करके, फिर भी नहीं आ रही है, 3D में ही चलते हैं। तो ये पॉइंट जैसे स्ट्रेच है, हम क्या करते हैं यहाँ पर लाइन कमांड देते हैं और इस तरह से इसे बना देते हैं। अब ये कहाँ पर जाके जॉइंट होगी, ये मुझे ट्रिम कमांड से पता चल जाए। इस तरह से भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। ये हमारी हुई ट्रिम कमांड। उसके बाद एक और ट्रिम दिया हुआ है, ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमने ये लाइन बनाई है और यहाँ पर छोटी छोटी लाइन दी हुई है, इन सभी को मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन तक एक्सटेंड करना है या ट्रिम करना है। तो इसे क्लिक करूँगा मैं रेफरेंस के लिए और फिर इसे क्लिक करूँगा तो ये वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगी। फिर रेफरेंस, फिर क्लिक, फिर रेफरेंस, फिर क्लिक, रेफरेंस क्लिक, रेफरेंस क्लिक। तो इसमें क्या हुआ, बार बार मुझे रेफरेंस देना पड़ा। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिम भी कर सकता हूँ, रेफरेंस क्लिक, रेफरेंस क्लिक, रेफरेंस देके हम क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सभी को साथ में करना है तो हम मल्टीपल एलिमेंट वाली ट्रिम एक्सटेंड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, रेफरेंस लिया और सभी को सिलेक्ट कर लिया तो एक साथ ट्रिम हो जाएगी, सॉरी एक साथ एक्सटेंड हो जाएगी। और मैं इसे मूव करके नीचे रखता हूँ। अब मुझे ऊपर का पार्ट ट्रिम करना है तो मैं यहाँ पर कमांड लेकर रेफरेंस लेंगे और फिर इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर का हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे नीचे का हिस्सा डिलीट करना होता तो हम रेफरेंस लेके ऊपर वाला पार्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा ट्रिम एक्सटेंड। एक हमारा ट्रिम कॉर्नर था, एक ट्रिम सिंगल एलिमेंट था और एक मल्टीपल एलिमेंट, और डिलीट तो हम देख ही चुके हैं। तो ये सब हो चुका है। दो कमांड हमारी बची है, एरे और स्केल। तो ये हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सच में कुछ भी नहीं आने वाला है। आप देख के खुश हो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सच कह रहा हूँ मैं, आप रेविट नहीं सीख पाएंगे। तो डेली हर जो मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ उसकी आप 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करें। हर लेक्चर की 1 घंटा प्रैक्टिस, तो आप रेविट अच्छे से सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर।